Children, good morning. Today we are going to continue the same chapter, the Islamic Yan, the Central Islamic Yan. In previous class, we discussed about the four खलीफाज, चार खलीफा के बारे में हमने डिस्कशन किए थे. डिफरेंट खलीफाज in different phases, different times, they tried to their best to expand their territory, to expand their religion, and in other sector they repress their rebellious activities also in their areas. कुछ लोग, कुछ खलीफा तो दूसरे धर्मों को या अपने मुस्लिम की कम्युनिटी के अंदर जो आंदोलन हो रहा था, अपोजिशन था, जिस प्रकार की विरोधाभास था, उसको दमन करने में सक्षम हुए थे. और कुछ लोग सेकंड खलीफा जो थे, इन्होंने वार और कन्वर्सन, ये वार कन्वर्सेशन यानी कि लड़ाई और धर्मांतरीकरण. और एबव मैंने बताया था कि खलीफा की मेनली दो ऑब्जेक्टिव था. दो ऑब्जेक्टिव खलीफा की था. क्या ऑब्जेक्टिव? टू गेट स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स के ऊपर, जो कबीला के ऊपर, सभी लोग के ऊपर अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए. और दूसरे थिंग था कि allocation of funds, resources for the management of everything. मैनेजमेंट करने के लिए पैसा, रिसोर्स की चाहिए था. और फास्ट था, कबीले के ऊपर कंट्रोल करना था. ये खलीफा की प्रायोरिटी. तो फास्ट खलीफा जो आए वो देख रहे थे कि एक्चुअली मोहम्मद की डेथ के बाद ना अलग अलग एरिया में देखा गया कि आंदोलन देख रहे थे. कोई कह रहे थे कि हम खुद अपने धर्मों को चालू करेंगे, हम किसी खलीफा के अंदर नहीं आएंगे. कुछ कह रहे थे कि नहीं हम तो रिलेटिव जो है मोहम्मद की उनके साथ चलेंगे. और कुछ कह रहे थे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जो इनहेरिटेंस इसके बाद जो आएगा उनको बात मानना ही पड़ेगा. तो देयर वाज डिफरेंट डिवीजन, डिफरेंट सेक्ट्स व्हिच क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन. नया तरीका, नया सोच को मुस्लिम में एंटर कर दिया गया. यू नो वेरी वेल. हम ये डिस्कशन कर रहे थे. इसके बाद बेटा आता है जो थर्ड हमारे थे खलीफा थे, उनके बीच में मुस्लिम कम्युनिटी वंस अगेन वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स, शिया और सुन्नी. किसके टाइम में? जो थर्ड खलीफा कौन थे? अली सेकंड बैटल आप देख सकते हो. इन्होंने भी लड़ाई किए थे, मुस्लिम को बढ़ाने के लिए मेसोपोटामिया तक नॉर्दर्न लड़ाई कर दिए थे और अपने एरिया को बढ़ाने के लिए सक्षम हुए थे. सम रिमेन्ड लॉयल टू हिम while others left the camp and came to be known as Kharjis. Soon after, Ali was assassinated by a Khazri named Muskwad Kufi. ये अली को जो थर्ड खलीफा को लास्टली मार दिया गया था. और खलीफा के टाइम में मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी जो है शिया और सुन्नी के नाम में दो प्रकार की पार्ट में डिवाइडेड हो गया था. और ये उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, जो ये अली ने इन्होंने अपने लोग को अपॉइंटमेंट दिया था दरबार में है वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस में, जिसकी वजह से और बाकी कम्युनिटी और बाकी ट्राइब्स ने मुस्लिम को, इस्लाम को कबूल नहीं किए थे, इस्लाम से थोड़ा दूर रहे थे. इन दिस वे दे स्टार्टेड रिबेलियन ऑल्सो. जो कहते ये रिबेलियन स्टार्ट करके खलीफा की अंत होने के बाद मुआविया ने 750 में उमैयद डायनास्टी पोस्ट खलीफा मुस्लिम सिस्टम को चालू किए थे. चार खलीफा की अंत के बाद मुआविया ने उमैयद डायनास्टी, उमैयद वंश की इस्लाम राजवंश की स्थापन किए थे और इस्लाम को
आगे चालू किए थे। ये हुआ था 750। और डायनेस्टी का नाम याद रखना उमैद। नाम थोड़ा अजीब सा होगा, लेकिन मेन जो है कौन सी वंशज? उमैद वंशज। किसने स्टार्ट किया? मुआविया ने। कब स्टार्ट किया? 750। मेन चीज़ को तो याद रखना है और बाकी बात में देखेंगे। अब हम देखेंगे उमैद की रूल, उमैद डायनेस्टी की रूल क्या हुआ था उनके टाइम में, ये देखना। पहले मैं पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। ये बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख सकते हो कितना लंबा है, इसको डिस्क्राइब भी करना है। मैंने शॉर्टली पॉइंट बाहर रखा है, आपको बता देता हूँ। जो उमैयद नाम भी मेरा कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग की पता नहीं कैसे क्या करोगे। उमैयद जो है उन्होंने बेटे ये डायनेस्टी की फीचर था, इन्होंने देखो इधर जो उम्मा था, जो कम्युनिटी था, कम्युनिटी स्प्रेड था। कोविड-19 जैसे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहे हैं, इसी प्रकार की उनका अपना खुद की कम्युनिटी, इस्लाम कम्युनिटी, जो कह रहे थे कि इस्लाम कबूल कर लेंगे, और वो कम्युनिटी को जो प्रोमिस किया था कि साल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा गारंटेड अगर आप इस्लाम कबूल करते हो, अगर आप ये धर्म पालन करते हो, चोरी न करना, जो भी है प्रेयर करना, सो एंड सो ये कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किए किसने? उमैयद ने। उमैयद ने बेटे, उमैयद जो डायनेस्टी से थे ना, इन्होंने फिर कन्वर्सेशन को चालू कर दिए। जब मोहम्मद ने मक्का वापस आए थे, उनकी समर्थक ने और बाकी कम्युनिटी के ऊपर अटैक किए थे, और उनको फोर्स किया गया था कि अपने धर्म चेंज करो और इस्लाम कबूल करना है। कबूल नहीं कर रहे हो, यू हैव टू सफ़र टू ए ग्रेट एक्सटेंट, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीक़ा से डिस्क्रिमिनेशन आपको किया जाएगा इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम। सो उमैयद के टाइम में भी ये कन्वर्सेशन को ज़बरदस्ती चालू कर दिया गया, ताकि उमैयद लोग ने मुस्लिम इस्लाम को और स्प्रेड कर सकते और उनको फंडिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते। और ये जानते हो, मैंने बताया मुआविया जो था, इन्होंने ये स्टार्ट किया था ये डायनेस्टी को, और इन्होंने मोस्टली अपने इलाका में जो ओपोनेंट थे, विरोधिकारी थे, क्रिश्चियन थे और जो जिहू थे, ये उमैयद की बेटे ये बहुत बड़ापन है, ये क्रिश्चियन को भी एक्सेप्ट किए थे और जिहू लोग को भी एक्सेप्ट किए थे, और अपनी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट भी ये क्रिश्चियन लोग को और जिहू लोग को इन्होंने दिए थे। ये बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। और लेकिन इन्होंने बेटे अरब से इन्होंने अपना राजधानी भी चेंज किए थे, बगदाद को चेंज कर दिए थे, और अरब से ये दूर आ गए थे, और उसमें ये लोग ने इकोनॉमी की गोल्ड सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस करवाए थे उमैयद डायनेस्टी। लेकिन बाद में क्या होता है, ये उमैयद कहा जाता है, इसके बाद आगे बढ़े आब्बासी रिवॉल्यूशन। यह आब्बासी वंश की राज। पहले थे उमैयद के बाद आगे आब्बासी। शुरू से याद रखना, देयर वर 4 खलीफाज। 4 खलीफा के बाद उमैयद की डायनेस्टी आता है। थोड़ा नाम अजीब सा है बेटे, ये कन्फ्यूजन है। ये 11th क्लास की दिमाग खराब करने वाला हिस्ट्री है। कोई बात नहीं, आप मेन याद कर दो। 4 खलीफा, उमैयद के बाद आब्बासी रिवॉल्यूशन, यानी कि दबा एक था, दबा रिवॉल्यूशन, दावा।
बट देखो देखो ये तो कॉमन सी बात है बेटे, हर डायनास्टी हर वंश आते हैं, लोग नाराज होते हैं, कोई ना कोई लोग नाराज हो जाते हैं और कोई ना कोई लोग आंदोलन करते हैं और कोई ना कोई ग्रुप के ऊपर अत्याचार हो जाता है। तो अब्बासिया ने क्या किया, इन्होंने ये मौका ढूंढ रहे थे कि कौन कौन लोग दुखी है उमैयद से, उमैयद डायनेस्टी से दुखी है, इनको यूनाइटेड किया गया और उनको लेके आंदोलन किया गया। सबसे तो पहले होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कॉल्ड दावा ब्रॉट डाउन हुमायूंस। याद रखना, जो दावा है, दबा 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 मेडिसिन नहीं है, ये एक प्रकार के आंदोलन, जो आंदोलन हुमायूं को कमज़ोर बना दिया और हुमायूं को उठा के फेंक दिया था। रिप्लेस देम विथ अनदर फैमिली मक्कान ओरिजिन्स। मक्का के अधिवासी लोग ये थे अब्बासिद। अब्बासी डायनेस्टी 750 में अब्बासिद पोर्ट्रेट हुमायूं रेजिम आज इविल्स एंड प्रोमिस्ड। अच्छा देखो, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे, अब्बासिद के बारे में। अब्बासिद के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। आपका इससे पहले डायनेस्टी के बारे में शायद समझ में आया। उमैयदी डायनेस्टी की काफ़ी प्रॉब्लम था और इसलिए बेटे उमैयद के डायनेस्टी को आंदोलन हुआ था। आंदोलन कौन किए थे? जो ओपोनेंट थे। कौन ओपोनेंट थे? जो दुखी थे, जो नाराज़ थे। और इन्होंने एक प्रकार की मुस्लिम इलाका अरब में एक प्रकार की आंदोलन करते, जो आंदोलन को नाम दिया जाता है दावा। मैंने लिख रखा है, आप लोग सब थोड़ा देखना इधर ध्यान से, ये कन्फ्यूजिंग है और बुक में कॉम्प्लिकेटेड है बेटे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो दावा है 750 में हुआ, अब्बासिया ने बनाया आंदोलन। इट वाज प्री प्लान, इट वाज प्री प्लान। और अब्बासियन की कहना है, अब्बासियन तो लोग तो बेटे मक्का को बिलोंग करते, मक्का के अधिवासी थे। और अब्बासी की इनके कहना है जो उमैयद डायनेस्टी सबसे बुरा डायनेस्टी थे, उनकी बुराई करने लगे, उनको ब्लेम करने के लगे। और इनकी ये अब्बासियत दे सपोर्टेड द मोहम्मद, जो प्रॉफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद की समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने बताया हम जो अब्बासियन होते, हम ओरिजिनल सपोर्टर होते मोहम्मद की। और दे चेंज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज कल्चर ऑफ द इस्लाम कम्युनिटी। अब्बासियस दे चेंज्ड एवरीथिंग एल्सो, लेकिन उन्होंने जो सिस्टम सैयद ने उमैयद ने बनाया था वो सिस्टम को अपना लगे, वो सिस्टम को चेंज नहीं करते। मोस्टली ये होता है जब एक डायनेस्टी आता है, जब एक पावर में नया रूल आता है, इन्होंने दूसरे को सिस्टम को हटा देते, दूसरे सिस्टम को हटाते, नया सिस्टम चालू करते। लेकिन ये अब्बासियन ने उमैयद की डायनेस्टी को सारी सिस्टम को हटाए नहीं, जो सिस्टम उनको अच्छा लगा उनको प्राइज भी कर रहे थे, रख लेते। यूनाइटेड दोज हु अपोज द उमैयद, और इन्होंने उनको यूनाइटेड कर रहे थे जो उमैयद को अपोज कर रहे थे। और उमैयद को अपोज करने वाला थे फिर एक खुरासन की अरब सिटीजन, अरब नागरिक जो थे, अरब के लोग जो खुरासन की, उनको प्रोमिज किया गया था उमैयद डायनेस्टी ने प्रोमिज किया था कि आपको टैक्स में रिबेट दिया जाएगा और बाकी सुविधाएं आपको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? अरब नागरिकों को दिया जाएगा जो लोग खुरासन में थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, न होने के कारण उन्होंने वो ट्राइब, वो कम्युनिटी लोग इन्होंने आंदोलन चालू कर दिए। और बेटे उनके लीडर थे अबू मुस्लिम। और लास्ट उमर के साथ लड़ाई हुआ। और इसके बाद ये जो कल्चर आया, मोस्टली एक नया कल्चर बेटा आता है। और इन्होंने
कुछ दिन तक भी रूल करते, और देखा जाता है कुछ दिनों के बाद ये आबासियन डायनेस्टी भी उमैयदी डायनेस्टी जैसे धीरे धीरे अपना इम्पोर्टेंस हराने लगे। इस्लाम जो टेरिटरी था वो कमज़ोर होने लगा, और जो अरबी की रूल था वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और फिर आते दूसरे कम्युनिटी आते हैं, और उनका कारण भी बहुत सारे कारण होता है कि ये जो डायनेस्टी थे, चाहे उमैयदी है, इसके बाद अब्बासियन डायनेस्टी, ये क्यों हट गए। तो कारण होता है बेटे, सबसे तो बढ़िया कारण ईरान को इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिए। पहले जो अरबी की कल्चर को ध्यान नहीं दिया गया, इन्होंने ईरान कल्चर को ज़्यादा ध्यान इम्पोर्टेंस देने के कारण अरब के लोग मोस्टली इम्पोर्टेंस कम हो गया और इन्होंने आंदोलन कर गए। और जो बागदाद है, इन्होंने बागदाद को न्यू कैपिटल बना लिया। हमारी दिल्ली तो दौलताबाद जैसे न्यू कैपिटल बनाए थे जो रूलर, कितना सफ़र हुआ था। तो इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मक्का टू मदीना, मदीना टू मक्का, फिर बागदाद, फिर हम एक देखे कायरो, हाँ वहाँ पे भी किसी प्रकार की इन्होंने कैपिटल हटाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अंदर जो होता है वो वीकनेस वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या हुआ। इन्होंने दे एस्टैब्लिश बागदाद एज देयर कैपिटल एंड दे स्ट्रेंथन द खलीफात या खिलाफत सिस्टम ऑल्सो प्रोटेक्ट कल्चर, उनकी कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए। और बट हाउएवर दे वर वीकर इन 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में इन्होंने धीरे धीरे वीक होने लगे। और इसका कारण था बागदाद से रिमोट एरिया, दूर दूर साम्राज्यों को कंट्रोल करना इतना आसान बात नहीं था। जिसकी सेकंड कारण है, इस बहुत सारे कारण है, ये सब कारण है मैं जो लिखा, कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनास्टिक। बागदाद से कंट्रोल नहीं कर पाए, डिस्प्यूट हो गया किसका बीच में बेटे, ये जो अब्बासियन के बीच में, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, शायद आप देख सकते हो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ मतलब ये क्लियर हो गया कि सरकार सही नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। 12 सपोर्टर ऑफ अरब एंड ईरान। मैंने बताया कि अरब कल्चर अलग था, ईरान कल्चर अलग था। तो ये जो अब्बासियन लोग ने अरब को छोड़ के ईरान कल्चर को ज़्यादा ध्यान दिए, तो ये कल्चर के लोग के बीच में बेटे डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। मतलब हम देखते ये जो इस्लाम कम्युनिटी के अंदर ये सब कारण को लेके ये डायनेस्टी धीरे धीरे फिर कमज़ोर होता है, वीक होता है। सपोर्टर ऑफ अरब एंड ईरान कल्चर, सबसे बड़ा तो बेटे ये था, खलीफा की जो बेटे हैं ना, एक मामू और अमीन, इनके बीच में लड़ाई हुआ, सिविल वार हुआ। कुछ जो समर्थन मामू को कर रहे थे तो कुछ ये बेटा अमीन को कर रहे थे, तो इट क्रिएटेड सिविल वार। तो ये सब कारण की वजह से ये हुआ कि जो सुल्तानेट रूल आ गया, यानी कि डायनास्टिक रूल अभी ख़त्म होने वाला है। और सुल्तानेट रूल कैसे आया हमें पढ़ना है। रूल ऑफ सुल्तानेट, देखो मिस्रा जैसे कंट्री को, और देखा गया जो अब्बासियन जो डायनेस्टी थे, ये तो लास्ट वाले डायनेस्टी थे, बट देयर पावर, देयर जुरिस्डिक्शन वाज लिमिटेड ओनली टू सेंट्रल एशिया एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ एशिया। और शिया सुन्नी के टाइम में, उसी टाइम डिस्प्यूट और भी ज़्यादा हो गया, और शिया लोग ने बागदाद को ऑक्यूपाई कर लिए। और ये शिया लोग को बुबाई एक कम्युनिटी फिर बागदाद को ऑक्यूपाई करते, बुक्स में ज़्यादा बड़ा है, आप देख लेना। ये बुबाई कम्युनिटी फिर किसको, बागदाद को कब्जा में ले लेते। ये कब्जा में किसने, अब्बासियन ने रखा था और बुबाई ने ले लिए। और इन्होंने खलीफा नहीं, ये जो बुबा है ना, ये खलीफा नहीं, अपने आप को खलीफा नहीं मानते, अपने आप को तो शहनशाह मानते थे। कौन, ये जो नया कम्युनिटी आए जो बागदाद को अटैक कर लिए।
अब तो कमज़ोर हो गया था, कमज़ोर होने के बाद भाई कोई ना कोई तो अटैक करेगा, और बागदाद उनके राजधानी को अटैक कर लिया और धीरे धीरे उनसे एरिया चला गया और धीरे धीरे रूल स्टार्ट हो गया, सुल्तानेट रूल हो गया। तो ये जो सुल्तान लोग आए ये स्पेशली बुबाई नाम याद रखो बड़े, बुबाई राजवंश जो शासन किए, इन्होंने शिया कम्युनिटी की दी और सुन्नी को इन्होंने फ्रीडम छोड़ दिया, बताया भाई सुन्नी लोग आप लोग हमारी सर्वेंट हो, लेकिन आप लोग अपने आप राजा भी हो, हम आपको आपके इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन आप हमारे दास जैसे, आप हमारी सर्वेंट जैसा रहोगे। तो इसके बाद बेटे मिश्रा को भी हरा दिया गया और इसके बाद देखा गया फातिन रूल स्टार्ट हो गया। मिश्रा जैसे बहुत सारे टेरिटरी में फातिन रूल, और फातिमा जो थे, कहा जाता है कि बेटी है मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद की जो बेटी है फातिमा, उनकी वंशज थे ये फातिन रूलर। और तो इन्होंने आके रूल कर देते और इनके हाथ में जब पूरा रूल आ जाता है इस्लामिक वर्ल्ड को, इन्होंने कायरा क्वाइरा को अपना कैपिटल मान ली। थोड़ा नाम इधर उधर का है और लिखा भी उल्टा सीधा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। और इसके बाद बेटे ये तुर्की की बात देखेंगे। भाई तुर्की लोग तो बहुत फाइटर है, वॉरियर और विश्वास भी है, कॉन्फिडेंशियल लोग है। तो इसकी वजह से इस्लामिक वर्ल्ड में तुर्की के लोग भी धीरे धीरे इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए और दे वेयर तुर्की के लोग मोस्टली। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे या जूम क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।